हेलो एवरीवन, ये हमारा 13th वीडियो होगा इस वीडियो सीरीज का। और इसमें मैं आपसे पॉलीलाइन के बारे में डिस्कस करूँगा कि हम पॉलीलाइन कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पॉलीलाइन कमांड को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ड्रॉ पैनल में पॉलीलाइन एक टूल होता है, इस पर क्लिक करके हम पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पॉलीलाइन कमांड, इस पर पॉलीलाइन टूल पर क्लिक करेंगे तो ये पॉलीलाइन कमांड हमारी एक्टिव हो जाएगी। और हमारे पास दूसरा तरीका होता है, कीबोर्ड से हम PL टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये पॉलीलाइन हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि बेसिकली पॉलीलाइन होती क्या है और ये लाइन कमांड से कैसे डिफरेंट होती है। तो हम पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो ये हम देखेंगे कि जैसे हम लाइन कमांड को यूज करते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये पॉलीलाइन हमारी वर्क करती है, लेकिन ये लाइन से डिफरेंट होती है। ये मैंने अभी लाइन कमांड एक्टिवेट की है, अब मैं लाइन से ऑलमोस्ट इसी तरीके की ज्योमेट्री बना रहा हूँ। तब ये मैंने ये वाली जो ज्योमेट्री है वो लाइन कमांड का यूज करके बनाई है, ये पॉलीलाइन का यूज करके बनाई है। जब मैं ये लाइन कमांड से जो ज्योमेट्री बनाई है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल लाइन को सेलेक्ट कर रहा है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलीलाइन से बनाई हुई ज्योमेट्री पर क्लिक करेंगे तो एक साथ ये पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेगा, ना कि सिंगल लाइन को। और साथ में हम देख पाएंगे जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं पॉलीलाइन वाली ज्योमेट्री को और ये लाइन वाली ज्योमेट्री को, तो ये जो हमारे पास बीच में ये हमारे पास ग्रिप होती हैं, ये अलग तरीके की होती हैं पॉलीलाइन में लाइन कमांड से। मिड वाली जो ये ग्रिप्स हैं, और जब हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो ये हमें कोई डायलॉग नहीं दे रहा है या कमांड ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ जब हम पॉलीलाइन में ग्रिप्स पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंस होता है लाइन और पॉलीलाइन में। तो ये मैं लाइन वाली ज्योमेट्री को अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सॉरी दोनों ही डिलीट हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पॉलीलाइन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो मैं वापस से पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट कर रहा हूँ और ये हमारे पास यहाँ डायलॉग बॉक्स में दिखा रहा है पॉलीलाइन कमांड एक्टिव दिखा रहा है और स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट कह रहा है। तो जब हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट पॉइंट तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस इसमें डिस्प्ले होने लगते हैं कमांड लाइन में। ये जैसे हम सबसे पहले आर्क वाले ऑप्शन को देखेंगे तो सपोज दैट मैं कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अभी कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं आर्क ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सपोज दैट मैंने इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगानी है, तो इस तरीके से मैं इसको आर्क ऑप्शन का यूज करके ये आर्क दे सकता हूँ। और फिर वापस से मैं अगर आर्क यूज करना चाह रहा हूँ तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं आर्क बनाना इसके साथ। लेकिन अब मैं सपोज दैट मैं लाइन यूज करना चाह रहा हूँ तो वापस से लाइन ऑप्शन पर क्लिक करके मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक ही बार में एक कमांड का यूज करके हम इस तरीके की ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और ये सिंगल यूनिट के फॉर्म में ज्योमेट्री हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे एक ही कमांड से हम यूज बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम आर्क वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम वापस से ये और ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें देखते हैं। मैंने पॉलीलाइन सेलेक्ट कर ये इस पर पॉलीलाइन टूल पर क्लिक करके एक्टिव की है कमांड, और अब मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को सेलेक्ट करके देख रहा हूँ। और ऑप्शन है मेरे पास एक हाफ बिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये हमें डायलॉग बता रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ बिट। तो सपोज दैट मैं 10 यूनिट एंटर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ये जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास दूसरा डायलॉग बोल रहा है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ बिट। तो फिर वापस से मैंने 10 इसमें एंटर कर दिया और फिर जब मैं ये अपनी पॉलीलाइन
ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो हम देख पा रहे हैं ये कुछ विड्थ के साथ में हमारी पॉलीलाइन, ये जूम इन करके देखेंगे कि विड्थ के साथ में ये पॉलीलाइन ड्रॉ हो रही है इस तरीके से। ये देखिए जब इसको जूम इन करेंगे तो ये विड्थ दिखा रहा है मैं कुछ, इस विड्थ में के साथ में ये पॉलीलाइन ड्रॉ हो रही है। ये हमारी, इसको जूम इन करेंगी तो ये इस पर कोई विड्थ नहीं है, इस पर ये 20 यूनिट की हमारे पास विड्थ आ गई है। तो बेसिकली जब हमने स्टार्टिंग हाफ विड्थ को 10 टाइप किया था और एंडिंग हाफ विड्थ को 10 टाइप किया, तो ये टोटल 20 यूनिट की विड्थ के साथ में हमारे पास ये ज्योमेट्री ड्रॉ होने लगी है पॉलीलाइन के साथ में। और फिर जब हम इस कमांड के बाहर आ गए हैं और फिर वापस से कमांड पॉलीलाइन यूज करेंगे और ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो ये विड्थ के साथ में ही वापस से हमारे पास ज्योमेट्री ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे इसको डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स पर लाने के लिए हमें वापस से सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर सेट करना पड़ेगा। तो वापस से हम पॉलीलाइन को एक्टिव करेंगे और ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और फिर ये हमारे पास जो हाफ विड्थ वाला ऑप्शन है, हमने विड्थ डाली थी, उनको वापस से डिफ़ॉल्ट 0 और 0 एंटर करके हम वापस से डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स पर आ सकते हैं। इस तरीके से हमें ये डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग पर आना पड़ेगा। और फिर और उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है हम देखते हैं। वापस से हम पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव कर रहे हैं और फिर जब हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। अब मैं इस विड्थ वाले ऑप्शन को आपको बता रहा हूँ। विड्थ वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। तो स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, सपोज दैट मैं 15 यूनिट की स्टार्टिंग विड्थ के साथ में इसको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। और ये दोबारा जब मैंने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, तो फिर से मैं इसमें 15 यूनिट एंडिंग विड्थ में डाल रहा हूँ। और फिर जब मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो ये टोटल 15 यूनिट की लाइन के साथ में, वो विड्थ के साथ में या पॉलीलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम विड्थ, हाफ विड्थ और विड्थ के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और जैसे सपोज दैट मैं इसी ऑप्शन में वापस से पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ और लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो ये पिछली वाली सेटिंग के साथ आएगा। तो फिर वापस से हमें विड्थ पर जाके इसको 0 सेट करना पड़ेगा। तो फिर हम दोबारा 0, इस तरीके से इसको वापस डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स पर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।